हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि हमने 10th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा बैच तैयार किया है, जिसमें हम 10th क्लास के बच्चों को एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें बच्चों हमारे टॉपिक चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री की बच्चों हमारी पिछली कई क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी एक्सरसाइज 8.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी एक्सरसाइज 8.2 चल रही है बच्चों, जिसमें हम पिछली क्लास में दो सवाल, पहला और दूसरा सवाल क्लियर कर चुके थे। आज हमारा बच्चों तीसरा और चौथा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके सामने कराएंगे। तो बच्चों आगे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस क्लास को समझना है। और देखो बच्चों, हमेशा की तरह हमने एक हेडलाइन लगाई हुई है यहाँ पर, जीरो टू हीरो। हम उन बच्चों की रीड लगाते हैं जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल जीरो हैं। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ने में जीरो हैं, वो अगर हमारे बैच के साथ लगातार बने रहते हैं तो बच्चों आप यहाँ हीरो बनकर निकलोगे। अगर जीरो पढ़ने में बच्चा है तो हीरो बनकर निकलेगा। आप मैथ में बिल्कुल टॉप ग्रेड के मार्क्स हासिल करोगे। ठीक है बच्चों, तो अपने इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सवाल ये है कि यदि, बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना है, यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, बार बार मैं बोल देता हूं, जो बच्चे बिल्कुल भी मैथ नहीं जानते हैं वो यहाँ बिल्कुल जबरदस्त मैथ सीख कर निकलेंगे। इसलिए बच्चों आपको अपने साथियों को भी और अन्य दोस्तों को भी इस चीज के बारे में समझाना है और बताना है। तो बच्चों इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहला नंबर tan a प्लस बी लिख लेंगे। tan a प्लस बी बराबर √3, ये लिख लिया हमने। इस पर डाल लीजिए बच्चों नंबर 1 समीकरण। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब करना क्या है आपको? बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल कहीं भटकने की जरूरत है। बहुत अच्छे से, ध्यान से, बढ़िया तरीके से, बहुत संलग्नता के साथ आपको समझना है। इसे करना क्या है बच्चों? इसमें tan, अच्छे से सिंसियर तरीके से समझेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3 लिखा है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले लिख लिया हमने tan a प्लस बी बराबर क्या है? √3 नंबर 1 समीकरण। अब करना क्या है बच्चों आपको? इसमें tan a प्लस बी फिर लिख लिया हमने। अब √3 बच्चों हम टेबल आपको करा चुके हैं। √3 tan में कितने का मान होता है? √3 tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने की? 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब यहाँ क्या पाओगे? देखो tan और tan दोनों तरफ, tan और tan दोनों तरफ कैसा है? एक जैसा। कट गए, क्या बचा? क्या बचा बच्चों? क्या बचता है यहाँ बचा हुआ बचा a प्लस बी बराबर 60। a प्लस बी बराबर 60। इस पे नंबर सेकंड डाल दीजिए आप, नंबर सेकंड समीकरण। ठीक है, अब दूसरा नंबर बच्चों, दूसरा नंबर हमारा क्या है? देखो सबसे पहले हमने tan a प्लस बी बराबर √3 लिखा। अब सवाल में दूसरे नंबर पर क्या है? tan a माइनस बी। क्या लिखा है बच्चों? tan a माइनस बी। अच्छे से लिख देते हैं, tan a माइनस बी बराबर कितना है? 1/√3। बहुत ही अच्छे से। तो tan की जगह बच्चों tan a माइनस बी 1/√3 बच्चों। tan कितने की वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है। कितने की? tan 30 की वैल्यू 1/√3। tan से tan बच्चों क्या हुआ? कट गया। क्या बचा? a माइनस बी बराबर 60 अंश। कितना बचा? a माइनस बी बराबर बच्चों 60 अंश। 60 अंश नंबर इस। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा यहाँ कमी हो गई थी, यहाँ 30 लिखना है आपको। देखो ये हमारा पहला, ये दूसरा समीकरण लिखा, यहाँ डाल दीजिए तीसरा और यहाँ डाल दीजिए बच्चों चौथा समीकरण। कौन सा? चौथा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आसानी से यहां लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 व 2, नहीं दूसरा व चौथा। ध्यान से देखेंगे कौन कौन समीकरण? समीकरण दूसरा और चौथा। चौथे को
क्या करना है, जोड़ने पर। क्या करना है, जोड़ने पर जोड़ना है बच्चों। जब घटाने वाला आएगा तो घटाने वाला बताएंगे। इसमें आपको दोनों को जोड़ना है। तो पहला समीकरण लिखिए, a प्लस बी बराबर 60 अंश नंबर सेकंड समीकरण। और चौथा क्या है हमारा, a माइनस बी बराबर 30 अंश चौथा समीकरण बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओगे। क्या लिखा है, जोड़ने पर, दोनों जोड़ने हैं तो जोड़िए। प्लस का बी माइनस का बी तो कट गया, 1a कितने हो गए, 2a। ध्यान से, एक कितने हो गए, 2a। 60 और 30 जोड़िए, 90 कितना आ गया, 90। यहां लिखोगे 2a बराबर, ठीक है आगे बढ़ा रहे हैं, 2a बराबर कितना आया, 90। तो 90 लिख दोगे यार। अब क्या लिखेंगे, a बराबर 90, ये गुणा को इधर लेके आओ, बटे में 2, 2 चौके 8, 1 बचा 2 बचे 10, a बराबर 45 डिग्री। a का आंसर कितना निकला, 45। हमें निकालना क्या था, a और b का मान। तो a का आंसर आ गया बच्चों हमारा 45। अब किसका निकालना, b और रह गया, ये भी निकलता है। अभी देखो, इसके लिए क्या करेंगे, a बराबर 45 को किसी एक समीकरण में रख दो, तुम्हारा जिसमें भी मन हो, दूसरे में या चौथे में। तो a बराबर 45 को समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखें, कौन से में, दूसरे में। तुम कौन से में भी रख सकते हो। तो पहला है, दूसरा है ये a प्लस b बराबर कितना है, 60। एक ये कितना, 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 प्लस के 45 इधर लाइए, माइनस के 45, और 60 में से 45 से कितने बचे बच्चों, यहां बचा 15। तो b बराबर 15 डिग्री, ये दूसरा आंसर हुआ, b बराबर 15 डिग्री। अब हम अपने दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम अब अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो इसमें एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। अपने उत्तर की पुष्टि करनी है कारण सहित, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों इसे। इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं कि सही गलत है, तो इसे क्या करा है, पर हम आपके सामने इसे भी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ध्यान से आप इसे समझेंगे। ठीक, करना क्या है, सबसे पहला नंबर है बच्चों कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो हम जानते हैं बच्चों, साइन ए प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या बना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और ये क्या दे रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये कैसा है कथन हमारा, असत्य। कैसा है, असत्य। यहां सत्य लिख दीजिए, क्लियर। अब दूसरा नंबर, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे बराबर असत्य कैसे हो गया, तो हम क्लियर कर देते, साइन ए प्लस बी बराबर होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये क्या लिख रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। कॉस कहां आ गया ये बताओ, कॉस तो है ही नहीं। अब कॉस ही नहीं लिख रहा है तो बात कैसे सही हो जाएगी। तो ये कैसा है, असत्य है। अच्छे से आपके सामने चीजें प्रूव करके बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत की जा रही है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी कि नहीं। ध्यान से समझें, क्या लिख रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो ध्यान से समझिए, थीटा के मान में वृद्धि क्या होती है। देखो थीटा के मान में वृद्धि यहां समझाता हूं मैं। थीटा के मान में वृद्धि, मान में वृद्धि ध्यान से देखेंगे। थीटा के मान में वृद्धि क्या होती है, थीटा का मान क्या होता है, कोण होता है। कोण क्या होते हैं, 0 अंश, 30 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ऐसे थीटा के मान में ये वृद्धियां होती हैं। तो हमारा जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा यानी कोण बढ़ता जाएगा। कोण हमारा देखो पहले 0 था, 0 से बढ़कर 30, 30 से बढ़कर 45, 45 से बढ़कर 60, कोण बढ़ता जा रहा है। तो हमारा साइन थीटा का मान भी आगे बढ़ता जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं। तो ये भी बच्चों कैसा है, सही।
एक बार और क्लियर करते हैं। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी क्या नहीं? तो थीटा के मान में वृद्धि का मतलब क्या है? थीटा के मान में वृद्धि का मतलब है, थीटा के मान क्या होते हैं? कोण। क्या होते हैं? कोण। कोण क्या होते हैं? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ये हमने टेबल में सिखाया आपको। तो ये कोण देखो, पहले 0 था, 0 से बढ़ गया 30, 30 से बढ़ गया 45, 45 से बढ़ गया 60, 60 से बढ़ गया 90। कोण बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी, कोण बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान में भी क्या होगी? वृद्धि। क्लियर? ठीक है, राइट का निशान लगा दिया। थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगी? इसे ध्यान से देखोगे बच्चों, थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि हुई? अब इसे बहुत गौर से समझना है। अब बच्चे कहेंगे सर जैसे थीटा के मान में वृद्धि हुई तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुई, सही हुआ। तो आप क्या बोलोगे? थीटा के मान में वृद्धि है तो सर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। आप इसे क्या करोगे? सही। पर नहीं, थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखो, कोस में क्या होता है? ये तो साइन के लिए था बच्चों। कोस में क्या होता है? 0 अंश से लेकर 90 अंश तक तो वृद्धि होगी। 0 अंश से लेकर 90 अंश तक तो वृद्धि होगी, परंतु 120 के बाद फिर कोस के मान 180 तक किसमें होते हैं? माइनस में। ध्यान से समझना इस सवाल को। 0 से 90 तक तो वृद्धि होगी, पर फिर 120 से 180 के बीच में सभी मान किसमें होते हैं? माइनस में। ये हम टेबल में समझा चुके हैं। तो सब 120 से 180 में मान जब माइनस में ही होंगे तो माइनस का बच्चों मान 0 से भी छोटा होता है। तो मान में वृद्धि हुई या कमी हुई? मान में कमी हुई। कैसा? गलत। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे, अगर थीटा के मान में वृद्धि होती है, यहां देखेंगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर। अब ये क्या कह रहा है? थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होगा? बताओ कितनी बेवकूफी की बात बोल दी। क्या साइन और कॉस बच्चों बराबर होते हैं? कभी नहीं। साइन अलग कोण है, कॉस अलग कोण है। अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। गलत जवाब। a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ध्यान से देखो, a बराबर 0 यानी यहां देखोगे कॉट a का मतलब बच्चों 0। आप बताओ कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? कमेंट करके बताना। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। क्या ये परिभाषित है? नहीं है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित उसे बोलते हैं बच्चों जिसका मान इनफाइनाइट ना हो। ये अपरिभाषित है। इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, तो परिभाषित नहीं है। राइट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज आज 8.2 इस तरीके से हमने कंप्लीट की। अगर बच्चों अगर आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो क्लास में कमेंट और लाइक जरूर करना। अब अगली एक्सरसाइज का 1-2 सवाल और करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हमारी ये एक्सरसाइज 8.3। अब 8.3 का बच्चों हमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन है साइन 18 बटे कॉस 72। क्या है? साइन 18 बटे कॉस 72। तो साइन 18 बच्चों देखो बहुत आसानी से समझे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। देखो साइन 18 बटे कॉस 72, कॉस 72 को लिखिए कॉस 90 माइनस 18। ध्यान से देखेंगे, साइन 18 कॉस की जगह कॉस, 90 में से अगर 18 घटा दे तो 72 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, एक क्लास हमें आपके लिए स्पेशल लेनी पड़ेगी कि ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संगत परिवर्तन किस तरीके से होता है, चतुर्थांश क्या होता है। तो आज इस एक्सरसाइज को क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिए तो 1-2 सवाल आज कराते हैं, परंतु कल की क्लास में हम आपको विस्तार में चतुर्थांश क्या होता है, संगत परिवर्तन क्या होता है, एक बेसिक जबरदस्त क्लास आने वाली है जिसको आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना, साथियों को सूचित करना है। ठीक है, तो इसे समझिए पहले। तो साइन 18 बच्चों, साइन 18 बटे, अब देखो कॉस 90 के साथ बच्चों आज थोड़ा सा समझ लीजिए, कल इसे कंप्लीट क्लियर करेंगे। 90 के साथ संगत परिवर्तन होता है। 90 के साथ क्या होता है? संगत परिवर्तन। तो कॉस बदल जाएगा बच्चों हमारा
साइन में, कॉस बदल जाएगा साइन में और रह जाएगा 18। ये कैसे होता है, अब क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इसे समझिए, कॉस का बदल जाएगा साइन में और रह जाएगा 18। ये कैसे आया, इसे क्लास में, अगली क्लास में हम बिल्कुल विस्तार से आपको समझाएंगे। तो साइन 18 बच्चों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बराबर 1। तो ये इस तरीके से हमारा एक आंसर हुआ है इसका। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब देखो पहले नंबर के कई क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि वो उसके लिए हमें आपको कुछ बेसमेंट बताना पड़ेगा बच्चों, बेसिक चीजें होती हैं, तो इसलिए पहले नंबर के वो काफी क्वेश्चन रह गए हैं, उन्हें हम अगली क्लास में क्लियर करने से पहले वो बेस आपको अगली क्लास में बताएंगे, इसलिए उस क्वेश्चनों को भी हमने क्लोज कर दिया है। और ऐसे ही आज ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है हमें कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। तो एक क्वेश्चन आज हम ये कराना है, इसको कराने के बाद हम इस एक्सरसाइज को बाद में कराएंगे, पहले आपको बेसिक कराएंगे थोड़ा सा, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अब क्लास ले ही रहे हैं तो क्लास को कंप्लीट इसे कर ही देते थोड़ा सा, उसके बाद आपकी बेसिक होगी कल से बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, बेसिक समझना जरूरी है। तो यहां बच्चों क्या करना है, tan 48 इसे लिखिए बच्चों cot 90 माइनस 42। चालू होती। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या था कि ये लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर हमें राइट हैंड साइड लेके आनी थी, ठीक है। तो यहां पर लिखा है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। तो लेफ्ट हैंड उतार लिया हमने, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, ठीक है। एक लेके आना है, तो क्या किया हमने, tan की जगह tan, 90 में से 42 घटा दो 48, tan की जगह tan, 90 में से 67 घटा दो 23, tan की जगह tan, 42 की जगह 42, tan की जगह tan, 67 की जगह 67। कोई डाउट, नो डाउट। अब बच्चों tan के साथ संगत परिवर्तन होता है, क्या होता है, 90 के साथ संगत परिवर्तन। तो संगत परिवर्तन वाले हमने कहीं बोल दिया, उसे क्लियर करेंगे। 90 के साथ संगत परिवर्तन होता है, तो संगत परिवर्तन का मतलब है बच्चों, यहां पर हो जाएगा tan का बदल जाएगा cot और हो जाएगा ये 42, tan का बदल के cot और ये हो जाएगा 42। ऐसे ही tan का बदल के cot क्या हो जाएगा, यहां पर भी cot अच्छे से बना देते हैं ना, cot, ये भी क्या हो जाएगा 67। 90 का संगत परिवर्तन हो जाता है बच्चों, बाकी चीजें वैसी की वैसी, बाकी चीजें वैसी की वैसी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हो गया सवाल, बच्चे कह रहे होंगे कहां हो गया सर, हो गया। देखो क्या करना है, cot को लिख सकते हैं 1/tan 42, लिख गया। cot को लिख सकते हैं 1/tan 67, लिख गया। बाकी चीजें नोट कर दीजिए, बाकी चीजें नोट कर दीजिए। 42 से 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कट गया, क्या बचा, कुछ बचा, एक। इट इज ए राइट हैंड साइड। ऐसे मैथ का गर्दा उड़ा के रहेंगे बच्चों। अगर ये बच्चों आप देखिए हमारी क्लासों को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल जीरो है, कैसे भी पढ़ने में बच्चे हो, कहीं भी दुनिया भर में ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी बच्चों आपने पढ़ा हो, ये आपसे प्रॉमिस है बच्चों, यहां पढ़ने के बाद आप मैथ के एक मास्टर बन के निकलोगे बहुत जबरदस्त तरीके से। मैथ में जैसे किसी भी डिग्री की, जैसे अभी तो आप छोटे हैं बच्चे तो इसलिए आपको जानकारी नहीं, जैसे ग्रेजुएशन के बाद पीजी की जाती, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर हासिल की जाती है। ऐसे ही आपको हम यहाँ इतना अच्छा कंटेंट सिखा देंगे बच्चों कि आप 10th के मैथ में 9th के मैथ में, अभी आने वाली क्लास में हमारी 11th 12th की क्लासेस शुरू होंगी, तो उसमें हम आपको 9th 10th में आपको ऐसा अपने सब्जेक्ट का आप अपने आप में एक मास्टर बन जाओगे बच्चों, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी। हर कोई आपसे टकराने में, आपसे बात करने में, आपके सामने ज्यादा बोलने में कतराएगा, इतने अच्छा सीख जाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम यही क्लोज करते हैं बच्चों। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को हमारे को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों को ज्यादा से ज्यादा बताइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है बच्चों। ये जरूरी है क्योंकि इससे आपको भी फायदा है, बहुत सारे बच्चों जो बेचारे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते उन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा इससे, ऐसी चीजों से मिलने वाला है। तो इस चीजों के बारे में बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा सभी
बच्चों को, साथियों को, बड़ों में, छोटों में, सभी में आपको जानकारी इसके बारे में शेयर करनी है, जहाँ से ज्यादा बच्चे जुड़े, जहाँ से बच्चे हमारे साथ इस चीज को सीखे, वैसे जुड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।